ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है अगस्त 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा अगस्त का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूँ, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी, या जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यधिक और अत्य महत्वपूर्ण राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं सामान्य विश्लेषण के साथ। सबसे पहले लग्न पर प्रभाव देखेंगे। लग्न पर किसी ग्रह का इम्पैक्ट है क्या? तो लग्न पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही, इसलिए लग्नेश की स्थिति की तरफ चलते हैं। और पिछले महीने मंगल के गोचर पे ज़्यादा मैंने चर्चा नहीं करी थी, तो स्वाभाविक है कि वहीं से हम शुरू करेंगे। मंगल आपके लाभ स्थान पे है। मैंने इस पे वीडियो बना ही दी है टॉपिक पे। पर ओवरऑल लग्नेश का पूरे महीने, बल्कि सितंबर के मध्य तक यहीं पर रहेंगे। लाभ स्थान में रहना यह यानी कि एक महीना लाभकारी होगा। आर्थिक दृष्टिकोण से जीवन को आगे बढ़ाने वाला महीना होगा। वो उपचे घर के स्वामी हैं, उपचे भाव में बैठे हैं, लग्नेश भी हैं, तो एक गतिमान महीना रहेगा, जहाँ पर बहुत कुछ बड़ा, बहुत कुछ अच्छा, बहुत कुछ प्रैक्टिकल, बहुत कुछ ऐसा जो प्रोडक्टिव हो वो करने का आपको मौका मिलेगा। तो एक अच्छी चीज़ है। लग्नेश का लाभ स्थान में होना ही काफ़ी अच्छा होता है। बस ध्यान ये देना है कि पूरे इस टाइम पे उन पर शनि की दृष्टि रहेगी, जो वक्रावस्था के हैं, और मंगल शनि की जोड़ी थोड़ी विस्फोटक भी होती है। तो इस महीने क्या होगा ना, गुस्सा बहुत रहेगा, झगड़े बहुत होंगे। शनि चौथे घर के स्वामी है, तो घर में कलह कलेश। शनि तीसरे घर के स्वामी है, भाई बहनों से, कलीग से, दोस्तों से, या ओवरऑल आपके कम्युनिकेशन में एक उग्रता झलकेगी। मंगल वाणी के स्थान को भी कॉन्स्टेंटली देखेंगे, और ये मंगल शनि के प्रभाव में भी है। तो इस महीने बहुत प्रोडक्टिव रहेंगे, लेकिन वाणी, कम्युनिकेशन, इसके कारण कई प्रकार के झगड़े आपके लोगों से होंगे। इस महीने का जो सबसे पहला परिवर्तन होगा वो होगा बुध का। राशि नहीं बदलेंगे, अपितु मार्गी हो जाएंगे, क्योंकि वो लाभेश हैं और अष्टमेश हैं। उनका मार्गी होना, पहला तो अष्टमेश होने के नाते थोड़ी स्थिरता लाएगा, थोड़ी कम्युनिकेशन बेटर करवाएगा। और लाभ स्थान के स्वामी का मार्गी होना यानी कि जो काम अटके हुए थे, जो लाभ रुका हुआ था, जो मौके नहीं मिल रहे थे आगे बढ़ने के, वो मौके भी आपको और तीव्रता से मिलना शुरू हो जाएंगे। तो ये बुध का मार्गी होना अच्छा है। इसके बाद जो गोचर होगा इस महीने का, या कहिए जो पहला गोचर होगा, वो सूर्य का होगा। वो आपके 10वें भाव में आ जाएंगे और स्वराशि के भी हो जाएंगे, और यहाँ पे दिग्बली भी हो जाएंगे। अच्छा है, 10वें घर में सूर्य का आना अच्छा होता है, दिग्बली होना भी अच्छा होता है। ये प्रमोशन का योग भी बनाता है, पर क्योंकि ग्रहण दोष युक्त है, तो ये हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए, लेकिन डिज़ायरेबल नहीं होगी, बहुत अच्छी प्रमोशन नहीं होगी। आजकल क्या हो गया ना कि एक नया ट्रेंड है कि ड्राई प्रमोशन होती है, कि भाई प्रमोशन तो हो गया लेकिन पैकेज ज़्यादा नहीं बढ़ा। और आजकल कंपनीज़ में क्या हो रहा है कि क्योंकि मंदता चल रही है, आजकल कंपनीज़ वाले क्या करते हैं कि ये बोलते हैं कि भाई हम बहुत ज़्यादा अच्छे हालात नहीं हैं, हम प्रमोशन तो दे रहे हैं लेकिन उतना इंक्रीमेंट नहीं दे पाएंगे। ये मेनली केतु के प्रभाव के कारण है, क्योंकि ग्रहण दोष युक्त है। तो यहाँ पे प्रमोशन हो भी जाएगी तो आपको बहुत उससे आनंद नहीं प्राप्त होगा, या बहुत एक खुशी की अनुभूति नहीं होगी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो आगे बढ़े हैं, पर हाँ, प्रमोशन अगर होगी तो वो एक डिज़ायरेबल वे में नहीं होगी। 17 अगस्त के बाद लेकिन प्रमोशन का योग बन जाता है। बस ध्यान ये दीजिएगा, सूर्य बॉसेस के कारक है, और नवम से दूसरे में ये ग्रहण दोष बन गया, यानी कि बॉसेस से बहुत कहासुनी, बहुत मतभेद हो सकते हैं। उससे अपने आप को दूर रखने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगला जो गोचर है वो शुक्र का होगा। 21 तारीख को शुक्र आपके नवम भाव में आ जाएंगे, और शुक्र जो है वो आपके सप्तम के स्वामी हैं और नवम भाव में आ गए। ये विवाह का भी योग बनाता है, और ये बिजनेस के लिए भी बहुत अच्छा है।
और एक प्रकार से शुक्र जो लक्ष्मी के कारक हैं वो लक्ष्मी स्थान में ही आ गए और आपके लाभ स्थान के स्वामी के साथ बैठ गए बुध के साथ, तो ये लक्ष्मी योग भी बन जाता है। और बुध शुक्र जो है वो 12वें घर के स्वामी है, बुध लाभ स्थान के स्वामी है, दोनों लक्ष्मी स्थान में बैठे हैं, तो ये विदेश से धन प्राप्ति के योग भी बहुत अच्छा बनाता है। शुक्र बुध नवम में पंचम से पंचम यानी कि क्रिएटिविटी, बुद्धिमता और शास्त्रीय ज्ञान भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखता है। धार्मिक स्थलों के दर्शन हो, घर में धार्मिक कार्य कराना हो, उसके लिए भी अच्छा योग है। तो एक प्रकार से ये बहुत अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइएगा। ये महीना ठीक है, बस ये जो केतु सूर्य की युति है इसमें क्या होता है ना कि बॉसेस से भी संबंध बिगड़ सकते हैं और आपके अपने पिताजी से संबंध बिगड़ सकते हैं। और यहाँ से चौथे घर को देख रहे हैं सूर्य ग्रहण दोष युक्त, तो घर में भी बहुत कलह कलेश, बहुत लड़ाई झगड़े होंगे। शनि वक्री हैं पंचम में, तो ना पुरानी बातें बहुत याद आएंगी और यहाँ पे चीज़ों को एनालाइज करने की जो कैपेसिटी है थोड़ी स्लो हो जाती है, स्पेशली जब तक बुध भी वक्री रहेंगे यानी कि 11 तारीख तक। तो महीने के शुरुआती भाग में कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने का प्रयत्न ना करें। लाभपूर्ण होगा महीना मंगल के कारण, विशेष प्रेडिक्शन। फोकस मेंटेन करना पड़ेगा, फोकस बहुत हटेगा इस महीने। पेशेंस, ये महीना नवम भाव इतना एक्टिव है तो ये महीना एनलाइटनमेंट का है, ये महीना ज्ञान प्राप्ति का है, गुरुजन से, पुस्तकों से, विद्वान लोगों से। कमिटमेंट्स अपनी देख के कीजिएगा कि पूरी कर सकते हैं कि नहीं। फेक कमिटमेंट, फॉल्स कमिटमेंट्स बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। अपने ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ाइए, क्रिएटिविटी बहुत रहेगी, उसका उपयोग कीजिए। डिटर्मिनेशन बहुत बढ़ानी पड़ेगी और ये आने वाले टाइम के लिए भी कह रहा हूँ। मेरे हिसाब से ये महीना ऐसा है जहाँ पर आप कई ऑब्स्टिकल्स से आगे निकल पाएंगे। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आंतरिक रूप से अपने आप को थोड़ा सा प्रसन्न रखना है। ये महीना ऐसा है कि मे बी बाहरी तौर पर करियर हो, पैसा हो, सब अच्छा रहे, लेकिन फैमिली में कलह कलेश, इमोशनल मेलोड्रामा, इमोशनल वल्नरेबिलिटी ये चलती रहेगी, इसके कारण प्रॉब्लम्स रहेंगी। तो एक तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिएगा। कुछ चीज़ें जिनसे बचना है, बर्डन नहीं लेना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा, लोगों की एक्सपेक्टेशन का बर्डन तो बिल्कुल नहीं लेना, पेशेंस दिखानी है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वास्तविकता के पास रहना है। कई लोग ऐसे, या हम सभी कभी कभी ऐसे जोन में जाते हैं जब हम बहुत अवास्तविक चीज़ें यानी कि अनप्रैक्टिकल चीज़ें इमेजिन करते हैं और वो चीज़ें जब होती नहीं तो दुखी रहते हैं। सही टाइम पे अपने लिए स्टैंड नहीं लिया इस महीने तो भी कई मौके खोएंगे। तो जब लगे कि आपको किसी बात के लिए स्टैंड लेना है, सभ्य तरीके से अवश्य उसके लिए स्टैंड लीजिएगा। ठीक ठाक महीना है वृश्चिक के लिए। करियर की तरफ चलते हैं। 10वें घर में केतु हैं, बहुत टाइम तक रहेंगे। 10वें के स्वामी अपने से 12वें में है। 17 तारीख तक का टाइम जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है। 10वें घर के स्वामी बुध के साथ भी हैं, तो वो टाइम भी जॉब चेंज के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, जैसे मैंने लास्ट महीने भी बताया था कि जिनकी कुंडली थोड़ी वीक है उनके लिए टाइम जॉब जाने का हो सकता है, बहुत कम लोगों के लिए। अगर कंपनी में भी हालात बुरे हैं और इस समय आपका समय अच्छा नहीं चल रहा तो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा और कुंडली वीक है तो जॉब जाने के योग बनते हैं। पर अदरवाइज तो क्योंकि अष्टम का प्रभाव है, सूर्य अपने से 12वें स्थान में बैठे हैं 10वें भाव से 12वें में, तो ये जॉब चेंज का भी बहुत अच्छा योग बन जाता है। 11 अगस्त को बुध मार्गी हो जाएंगे तो थोड़ी स्थिरता आएगी करियर में। बॉसेस से मतभेद तो होते रहेंगे। 17 अगस्त को सूर्य का गोचर होगा और सूर्य आपके 10वें भाव में जाकर बैठ जाएंगे। दिग्बली हो जाएंगे, स्वराशि के हो जाएंगे, लेकिन केतु से ग्रहण युक्त हो जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि प्रमोशन हो सकती है लेकिन डिज़ायरेबल नहीं होगी, कुछ ना कुछ कमी रह जाएगी। मे बी जैसे मैंने कहा ड्राई प्रमोशन हो जाते कई जगह पर, या फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतना रेज मिलेगा पर वो बहुत कम मिला, तो वो चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन जो मतभेद है बॉसेस से वो चलते रहेंगे क्योंकि सूर्य बॉसेस के कारक है। नवम में बुध बैठे हैं और वो अष्टम के स्वामी हैं, तो बॉसेस से प्रॉब्लम कॉन्टिन्यूसली चलती रहेगी। उसको ठीक करने का कोशिश कीजिए क्योंकि आगे चलकर ना ये प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। शुक्र का गोचर भी होगा। शुक्र 21 तारीख को आपके नवम भाव में आ जाएंगे क्योंकि लक्ष्मी स्थान में लक्ष्मी नारायण योग बन गया, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पैसा आपको महीने के अंत में प्राप्त हो सकता है। शुक्र नवम में आते हैं तो बॉसेस षड्यंत्र रचते हैं। कभी कभी होता है आप देख रहे हैं कि किसने कर दिया और पता चला बाद में कि बॉसेस ही आपके विरुद्ध हैं। तो बॉसेस से इस महीने बहुत बच के रहना है। विशेष प्रेडिक्शन, अपने आप को और
स्ट्रॉन्ग कीजिए, करियर वाइज, स्किल वाइज, नॉलेज वाइज। एक्सेप्ट कीजिए कि कहाँ पे गलत है, एक्सेप्ट कीजिए कि कहाँ पे बेटर कर सकते हैं, सॉल्यूशन ढूंढिए। डोंट बी अ प्रॉब्लम मेकर इन जॉब या वर्क फील्ड, बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये चीज़ बहुत मदद करेगी। आप देखेंगे कोई व्यक्ति, कुछ लोग होते हैं जो केवल काम करने जाते हैं, उनके कोई बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं होती कार्य क्षेत्र में। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कार्य कर सॉल्व करने के लिए रेडी रहते हैं, तो जो भी मैनेजमेंट होती है, बॉसेस होते हैं, उनके प्रिय बन जाते हैं। कि सत्यता है, इसको कोई नकार नहीं सकता। हर ऑफिस में 2-3 लोग होते होंगे जो प्रॉब्लम सॉल्वर होते हैं, तो जब भी, और वही लोग फिर आगे प्रोग्रेस भी करते हैं। तो बी अ प्रॉब्लम सॉल्वर। ये महीना ऐसा है जब आपने कुछ अच्छा काम किया, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करी, तो उसकी प्रतिष्ठा, उसका जो मान सम्मान है, वो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। रीअसेस कीजिए कि करियर में कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ पर जाना है, कहाँ पे सोचा था। अपनी गलतियों को सुधारने का मौका मिलेगा। बस थोड़ा फोकस लाइए अपने कार्य क्षेत्र में। अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तो ये महीना बहुत कारगर आपके लिए कार्य क्षेत्र में रह सकता है। चलते हैं बिजनेस की तरफ। जहाँ तक बिजनेस की बात है, महीना ठीक है। सप्तम के जो स्वामी हैं शुक्र, वो अपने से धन स्थान में, दूसरे भाव में, अपने से दूसरे भाव में, और गुरु के साथ लक्ष्मी कुबेर योग बनाकर बैठे हैं, तो ये अपने आप में अच्छा है। सप्तम से त्रिकोण में मंगल है जो लग्नेश है, यानी कि गति रहेगी बिजनेस में। और गुरु जो आपके सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठे हैं, वो खुद धन स्थान और लक्ष्मी स्थान के स्वामी हैं, तो पैसा तो भरपूर आने वाला है। बस क्या है प्रॉब्लम कि वक्री शनि सप्तम को देख रहे हैं ना, तो चीज़ें होल्ड बैक होंगी, कि काम अटकेंगे, फालतू की चीज़ों में काम अटक रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ गई, काम सही हो गया, लॉजिस्टिक की प्रॉब्लम आ गई, कोई टेक्निकल एरर आ गया, तो ये थोड़ा सा रहेगा। पर ओवरऑल बिजनेस के दृष्टिकोण से देखा जाए महीना अच्छा है। बुध 11 तारीख को मार्गी होंगे, तो जो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, जो लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम, जो ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो दूर होगी। पहला गोचर सूर्य का होगा 17 तारीख को, 10वें घर में बैठ जाएंगे। यहाँ पे देखिए, जो फैमिली बिजनेस करते हैं ना, उनको केयरफुल रहना पड़ेगा, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, और सरकारी बाधाएं, सूर्य केतु सप्तम से केंद्र में, सरकारी बाधाएं आ सकती हैं। अगला गोचर शुक्र का होगा। शुक्र अष्टम से निकलकर नवम में आ जाएंगे, सप्तमेश है, तो अष्टम से निकलना थोड़ा अनिश्चितता तो कम होती ही है, और यहाँ पे वो बुध के साथ बैठेंगे जो लाभ स्थान के स्वामी, यानी कि महीने का अंत भी जो है वो बड़ा लाभ बिजनेस में लेकर आ सकता है। तो अगर बिजनेस के दृष्टिकोण से देखिए, पूरा ही महीना बहुत अच्छा दिख रहा है। बस ये जो शनि वक्री है ना, ये थोड़ी मंदता लेकर आते रहेंगे। अच्छी चीज़ ये है कि सप्तम से दूसरे में गुरु अतिचारी हो गए हैं, स्पीड बहुत बढ़ रही है गुरु की, तो काम बहुत तेज़ गति से मिलेगा, बड़े बड़े काम मिलना शुरू होंगे। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना नई पार्टनरशिप्स का है, नई कोलैबोरेशन का है। इवन अगर आप फंड रेज करना चाहते हैं बिजनेस के लिए, या फिर इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं इक्विटी बेस्ड, उसके लिए भी बहुत अच्छा ये महीना है। नए काम मिलेंगे, अपने बिजनेस को और समझ पाएंगे, बदलाव का मौका है। अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी आपको अपने बिजनेस के बारे में, और अपने अपने आप को भी, आपको बल्कि अपने बिजनेस को भी समझना पड़ेगा, और अपने बिजनेस की अवेयरनेस लोगों तक लेके जानी पड़ेगी, यानी कि मार्केटिंग पर काम करना पड़ेगा। कुछ करेजियस डिसीजन, कुछ साहसपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं इस महीने आपको। सपोर्ट भी मिलेगा। बस मैं कहूँगा कि थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड और ग्रेसियस रहेगा जब बात करें। एक ईगो नहीं झलकना चाहिए, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों से बेटर हैं। ये एक जो गुण है ना, ये बिजनेसमैन में होना चाहिए। वो एक हेल्पर से भी अच्छी तरह से बात करे, और एक सप्लायर से भी, और एक इन्वेस्टर से भी, सब उसको पता होना चाहिए कि किससे किस प्रकार से बातें करनी है, और अच्छी प्रकार से। ये एक बिजनेसमैन की, या जो बिजनेस करता है, उसकी खूबी बहुत अच्छी होती है। और अधिकतम जो सफल बिजनेसमैन होते हैं या विमेन होती हैं, तो उनके अंदर ये खूबी होती है। महीना वैसे देखा जाए बिजनेस के लिए आपका ठीक है, बस शनि की मंदता तो रहेगी, उसको हम नकार नहीं सकते। इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस, लग्नेश लाभ स्थान में ही रहेंगे। लाभ स्थान के स्वामी बुध लक्ष्मी स्थान में है, और मार्गी हो जाएंगे 11 तारीख से। लक्ष्मी नारायण योग अष्टम भाव में, यानी कि अचानक से पैसा भी, लक्ष्मी कुबेर योग अष्टम भाव में है, और शुक्र के गोचर के बाद लक्ष्मी नारायण योग भी बनेगा। तो महीना पैसों के दृष्टिकोण से तो आपका धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। इन्वेस्टमेंट शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, नए इन्वेस्टमेंट्स के मौके मिलेंगे।
बीच के 10 दिन में रिस्क टेकिंग नहीं, अंतिम 10 दिन में भी ठीक ठाक है। जो सबसे अच्छा टाइम है शुरुआती 10 दिन का ही है। जहाँ तक खर्चों की बात है, लग्जरीज पर बहुत खर्चा होगा, घर की मरम्मत पर, घर की ब्यूटिफिकेशन पर, घर के इंटीरियर्स पर बहुत खर्चा होगा, कम्युनिकेशन संबंधित चीज़ों पर, फ़ोन हो गया, लैपटॉप्स हो गए, इन पे खर्चा बहुत होगा। बहुत यात्राएं इस महीने करनी पड़ेंगी छोटी छोटी, उन पर खर्चे काफ़ी होंगे। अगर आपके घर में पेट्स हैं तो उन पर थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होता हुआ दिख रहा है। बहुत छोटे छोटे बदलाव बट बहुत प्रमुख बदलाव आप लाने का प्रयास करेंगे इस महीने, उन पर काफ़ी खर्चा होगा। और इसके साथ ही घर में किसी की सेहत पर भी थोड़ा खर्चा ज़्यादा इस महीने हो सकता है। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, बातचीत बंद हो गई थी, चांसेस नहीं है ठीक होने के। जहाँ तक नए रिलेशनशिप की बात है, पेशेंस रखिएगा। महीने का अंतिम भाग सबसे अच्छा है 20-21 के बाद का, लेकिन जहाँ थोड़ी जल्दबाजी, डेस्परेशन आई, वहीं बनी बनाई बात खराब हो जाएगी। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए पंचम भाव रिलेशनशिप का होता है, वहाँ पे शनि बैठे हैं, वो भी वक्री हो गए और उन पर मंगल की दृष्टि है। उग्रता, लड़ाई झगड़े तो बहुत होंगे, चल भी रहे होंगे। पंचमेश जो है वो अष्टम में है और कारक भी अष्टम में है। तो ये महीना बहुत अनिश्चिततापूर्ण जाएगा, जहाँ पे कभी कभी आपको लगेगा सब ठीक हो रहा है, फिर अचानक 2 दिन बाद सब खराब हो जाएगा। कभी कभी लगेगा कि सब ठीक है, रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, फिर आपको लगेगा नहीं, लगता नहीं कि रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। और सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि पंचम भाव जो रिलेशनशिप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट भाव होता है, वहाँ पर शनि है जो वक्री है। इस चीज़ को समझिएगा, शनि वक्री है और पंचमेश जो हैं गुरु, वो अतिचारी हैं, उनका स्पीड बढ़ रहा है। ये ऑपोजिट फोर्सेस हैं। इसके कारण क्या होगा ना, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन गलत करेंगे दोनों एक दूसरे से, और दोनों का सोचने का तरीका एकदम अलग होगा। कहते हैं ना, नॉट ऑन द सेम पेज। उसके कारण इस महीने काफ़ी प्रॉब्लम्स रहेंगी। ग्रहों की गोचर स्थिति भी देखें तो बुध का मार्गी होना 11 तारीख को थोड़ा सा अच्छा करेगा, नो डाउट, कम्युनिकेशन बेटर होगी। पर सूर्य का गोचर 17 तारीख को, क्योंकि ये पंचम से छठे में एक ग्रहण लग गया, तो अचानक से स्ट्रगल्स, अचानक से लड़ाई झगड़े 17 अगस्त से बढ़ेंगे। फिर 21 अगस्त को शुक्र का गोचर होगा, ये थोड़ा चीज़ों को सुधारेगा। क्यों? क्योंकि पंचम से पंचम में आ गए और शुभ ग्रह हैं और कारक हैं, और अच्छी स्थिति में अष्टम से निकल गए, तो चीज़ें थोड़ी ठीक होंगी। तो जो शुरुआती भाग है 11 तारीख तक का, वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगी, फिर थोड़ा सा 4-5 दिन ठीक जाएंगे, फिर 17 अगस्त के बाद सूर्य के गोचर के बाद दोबारा लड़ाई झगड़े होंगे, और फिर 21 अगस्त के बाद थोड़ा सा शांति रहेगी। तो ये महीना कहते हैं ना कि रोलर कोस्टर राइड की तरह ही आपका जाने वाला है। विशेष प्रेडिक्शन, इस महीने ध्यान बहुत भटकेगा, कुछ हिडन अफेयर्स वगैरह भी सामने आ सकते हैं। ज़्यादा चीज़ों को इमेजिन मत कीजिएगा। कई लोगों के ब्रेकअप्स हो सकते हैं इस महीने की स्थिति ऐसी बन रही है कि जैसा मैंने समझाया, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा। आप कई बार ना इस महीने क्वेश्चन करेंगे कि क्या मैं सही व्यक्ति के साथ हूँ, क्या मेरा रिलेशनशिप सही है। ठीक है, जब तक आप रिलेशनशिप के स्टेज पे हैं और विवाह की तरफ नहीं बढ़े, तब तक कर सकते हैं। अगर कोई डाउट आता है तो उसको क्लियर कर लेना चाहिए। एंड एट टाइम्स ये बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। इम्पेशेंस बहुत रहेगी दोनों ही साइड से। ये महीना, जैसे मैंने कहा ना कि मिस जजमेंट, छोटी छोटी बातों पर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाना, बहुत फ्रेजाइल सा महीना है। इसको बहुत सरलता से ही बिताना पड़ेगा। इजी महीना तो बिल्कुल नहीं दिख रहा। वैवाहिक जीवन, सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि है और वो वक्री हैं, और शनि पर मंगल की दृष्टि है। ये उग्रता भी दिखाता है, ये लड़ाई झगड़े भी दिखाता है। सप्तमेश अष्टम में रहेंगे शुक्र, जो कारक भी हैं और स्वामी भी हैं सप्तम भाव के, वैवाहिक जीवन के कारक हैं। तो ये महीना बहुत अनिश्चिततापूर्ण जाएगा, स्पेशली 21 तारीख तक। उसके बाद शुक्र की स्थिति थोड़ी बदलेगी। अब शनि, जैसे मैंने कहा ना, वक्री हैं, सप्तम को देख रहे हैं। ऑलरेडी प्रॉब्लम्स तो मार्च से ही शुरू हो गई होगी। ये पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता। अब मंगल का प्रभाव क्या लेकर आएगा ना, मंगल आपके छठे घर के स्वामी हैं। उग्रता, बाकी जो रिलेटिव्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट, उनके कारण, और वर्क स्ट्रेस का एक प्रभाव नेगेटिव मैरिड लाइफ पर पड़ेगा। ग्रहों की स्थिति जब बदलेगी, चीज़ें थोड़ी सी बदलेंगी अवश्य। 11 अगस्त को बुध का मार्गी होना, ये थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर करेगा। सूर्य 17 तारीख को गोचर करेंगे और चौथे घर में बैठ जाएंगे।
ये बहुत केयरफुल रहने वाला टाइम है, क्योंकि यहाँ पे ना इन लॉज के कारण बहुत झगड़े हो सकते हैं, बहुत बड़े झगड़े, जहाँ पे दोनों साइड के रिलेटिव्स इन्वॉल्व हो सकते हैं और बहुत बड़े झगड़े हो सकते हैं। इसके बाद शुक्र का गोचर 21 तारीख को होगा। ये थोड़ा सा एक स्थिरता लाएगा, क्योंकि सप्तमेश भी है, कारक भी है, और अष्टम से एटलीस्ट निकल गए तो चीज़ें थोड़ी बेटर कर सकते हैं। अभी भी वो अष्टमेश के साथ बैठे हैं बुध, ये नहीं भूलना चाहिए, पर एटलीस्ट उनकी खुद की स्थिति थोड़ी ठीक हो गई तो बेटर होगा। तो देखा जाए तो ये महीना बहुत ईजी नहीं है, स्पेशली इन लॉज 17 अगस्त या महीने के मध्य भाग, यहाँ पे उनके कारण बहुत बड़ा कोई इशू हो सकता है, और उग्रता तो इस पूरे महीने दिख रही है। विशेष प्रेडिक्शन सुनिएगा, पार्टनर क्या कह रहे हैं, फिर रिएक्ट कीजिएगा। बिना सुने बिना समझे रिएक्ट करना गलत होगा। पैसों को लेकर बहुत झगड़े होंगे, कई ऐसी चीज़ें सामने आएंगी पार्टनर की या आपकी भी सामने आ सकती हैं पार्टनर आपके पार्टनर के, जो बहुत अचंभित कर देगी। कई हिडन चीज़ें, इवन अफेयर्स सामने आ सकते हैं। एक्सप्रेस थोड़ा कम कीजिएगा, समझिएगा थोड़ा ज़्यादा। बहुत ज़्यादा डिज़ायर्स, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने का महीना नहीं है। ये महीना है कि काटने का, कि भाई आराम से कट जाए। एक ईज़ रखिएगा, कहीं पे लगे कि किसी से बात करनी है। आजकल तो मैरिज काउंसलर्स, आपके इवन साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल होते हैं, पहले नहीं होता था ऐसा। तो अगर लगता है कि प्रोफेशनल हेल्प लेनी है चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो वो भी ली जा सकती है। टाइमिंग का बहुत ध्यान दीजिएगा कि कब कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्थिति परिस्थिति मूड के अनुसार ही बातचीत कीजिएगा, वरना प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, थोड़ा अपना मूड सही रखिएगा। कुछ अगर होता है फैमिली में या इधर उधर, उसको बहुत अफेक्ट मत होने दीजिएगा। बीच के 10 दिन अच्छे हैं, पर वो टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। अंतिम 10 दिन तो सबसे शुभ है, वहाँ पे कोई एग्ज़ाम पड़ता है बहुत अच्छा करेंगे। स्टूडेंट्स की अगर बात है, देखिए पंचम में वक्री शनि है, तो थोड़ा डिलेज रहेंगे। इसलिए शायद मैंने पहले भी बताया था कि प्री प्लान्ड वे में आपको आगे बढ़ना है। प्रॉब्लम यह है कि पंचमेश अतिचारी हैं गुरु, और पंचम में वक्री ग्रह, ये देख रहे हैं आप अपोजिट फोर्सेस है, एक आगे भाग रहे हैं एक पीछे जा रहे हैं, और पंचम से संबंध है दोनों का। तो ना यहाँ पे फेक एक्सपेक्टेशन, अनप्लैन्ड रहना, अनप्रैक्टिकल रहना, ये सारी चीज़ें बहुत दुविधा उत्पन्न कर सकती है। मोटे मोटे तौर पर इससे बचना है। बुध मार्गी हो जाएंगे, पंचम से पंचम में ही है और कारक भी हैं स्टडीज़ के, तो 11 अगस्त के बाद से जब वो मार्गी होंगे चीज़ें थोड़ी बेटर होंगी। सूर्य का गोचर 17 अगस्त को होगा। पंचम से छठे में 2 पाप ग्रह एग्जाम्स के लिए या कंपटीशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और सूर्य अपनी ही राशि में है। हाँ, अपने सरकारी कार्य, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य, लिखा पढ़ी के काम, एडमिशन के काम कुछ अटक रहे थे, कुछ फीस देनी थी, कुछ पर्ची लेनी थी, कुछ डॉक्यूमेंट का काम था, वो करवा लीजिएगा 17 अगस्त से पहले अगर ड्यू डेट है तो, वरना फिर प्रॉब्लम बहुत आ जाएगी। इसके बाद होगा शुक्र का गोचर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ना ध्यान भटकेगा, क्योंकि शुक्र बुध हैं साथ में, शुक्र सप्तमेश भी हैं, बुध के साथ बैठे भी हैं जो कारक हैं, तो प्यार मोहब्बत इधर उधर ध्यान बहुत भागेगा, जो गलत नहीं है। टाइम ऐसा नहीं है जब पहले होता था, आज की डेट में ये बहुत चीज़ें नॉर्मलाइज्ड हैं, पर एज ए स्टूडेंट आपको ज़्यादा टाइम अपने स्टडीज़ पे ही डिवोट करना है। हाँ, ये है 2 शुभ ग्रहों का नवम में होना, स्टूडेंट्स का भाग्य बहुत साथ देगा, क्योंकि पंचम से पंचम में भी है। विशेष प्रेडिक्शन, ऑप्शंस खोलिए अपने लिए, अपने आप को बांधिए मत, क्रिएटिविटी लाइए अपने स्टडीज़ में, आगे बढ़ने का प्रयास करिए, पीछे मत रुकिए कि तब ये हो गया था तब वो हो गया था। ज़्यादा किसी की तरफ अट्रैक्ट मत होइए, या बहुत ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस मत होइए, वो भी नेगेटिव प्रभाव देगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको रुकना है, एडिक्शंस पर कैसे कंट्रोल करना है। इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। सेहत, इस महीने हार्मोनल इश्यूज, बीपी, नसों में विकार, नसों में प्रॉब्लम, जनरल वीकनेस, कफ रोग, कफ की प्रॉब्लम बहुत रहेगी आपको, बोन्स की प्रॉब्लम बहुत रहेगी, लोअर बैक में दर्द। शुरुआती 10 दिन बीपी, जिनको डायबिटीज़ है बहुत परेशानी, इन्फेक्शंस हो सकते हैं, फीवर की प्रॉब्लम। बीच के 10 दिन फिर से बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स, बॉडी में हीट जनरेट होना, लोअर बैक में दर्द, हड्डियों के रोग, आइज प्रॉब्लम, आँखों के प्रॉब्लम। अंतिम जो 10 दिन है उसमें गले के रोग, ईएनटी की प्रॉब्लम, नसों के विकार, मानसिक विकार, एंग्जाइटी ज़्यादा तंग करेंगे। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको हनुमान जी के मंदिर में कुछ हनुमान चालीसा की पुस्तकों का दान करना है।
किसी भी मंदिर में दूध, चावल और घी का दान करना है। कितना करना है आपके ऊपर है। महादेव का या शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करें, केसर का तिलक अर्पण करें और ओम अघोर स्वरूपाय नमः मंत्र का ओम अघोर स्वरूपाय नमः 108 बार जाप करें और किसी भी वृद्धाश्रम में कुछ दान करें। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य महीना अच्छा जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।